इदं विष्णुर्विचक्रस्वमो नमस्य पार्श्वसुरे स्वाहा भगवते नाथपुत्रे गुरुदारविन्दाय तपात्रनेत्रा येनान्वया भारततैलपूर्णा प्रतिमा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव राम राम सीता राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी
सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। रावण रथी बिरथ रघुबीरा। देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाव संदेहा। बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथन रथ नहीं तदपद त्राना। केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समतार जुजोरे। ईश भजन सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना।
समजम नियम सिली मुख नाना, कवच भेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाअजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। सुनऊ सखा मति धीर, सुनऊ सखा मति धीर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की कृपा से पराम्बा भगवती महालक्ष्मी के इस दिव्य देवालय परिसर में पुनः एक बार पंचदिवसीय सत्संग का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। समय के विषय में 2-3 बार बातें हुई और आखिर में संजीव भैया के साथ बात करके यह समय सुनिश्चित हुआ। स्वाभाविक रूप से जब यहाँ आता हूँ, और अब की बार तो प्रवेश द्वार से जब मैं यहाँ से आया तो स्वर्गीय बाबूजी की छवि और स्वर्गीय बड़ी ही सौम्य मूर्ति भगवदिया माँ की छवि भी यहाँ पर लगी हुई है। उनका स्मरण होना स्वाभाविक है और उसी परंपरा को संजीव बाबू ने कंटिन्यू किया है। जैसा कि मैं बाबूजी से भी कहा करता था और वे भी मुझसे यही कहते थे कि आप आराम के लिए आइए यहाँ, और संध्या समय 1.5 घंटा 2 घंटा हमको सत्संग का लाभ दीजिए। और सच में हमारा अनुभव तो यह है कि कथा ही आराम है, सत्संग ही आराम है। तुलसीदास जी ने भी इसी कथा में पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं, इसी में आराम पाया है। आराम शब्द का एक अर्थ बगीचा भी होता है, गार्डन। तो कभी कभी व्यास भगवान की बगिया में आराम कर लेते हैं और कभी कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की इस वाटिका में आराम का अनुभव होता है। किस विषय पर चर्चा की जाए, इस पर थोड़ी चर्चा हुई। अब की बार मन में यह आया कि रामचरितमानस से जो धर्मरथ प्रकरण है, प्रायः कथाओं में तो यह अछूता रहता है क्योंकि उतना समय नहीं होता। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा हो तो प्राय 11 स्कंद
हाँ, एकादश स्कंद में जो ज्ञान चर्चा है उसकी चर्चा संपूर्ण कथा के दरमियान एक या दूसरे रूप से करी ही जाती है। बिना घी के लड्डू नहीं बनते। तो वो जो एकादश स्कंद वाला ज्ञान घृत है, पूरी कथा में वो तो चर्चा में आता ही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से एकादश स्कंद पर विस्तार पूर्वक बोलने का अवसर सप्त दिवसीय कथा में नहीं रह पाता, क्योंकि एक तो एक सत्र में ही कथा हो गई है प्रायः, और इतने बड़े विषय वस्तु को 7 दिनों में और केवल एक प्रवचन में ही न्याय देना ये असंभव सा प्रतीत होता है। तो उसी तरह रामचरितमानस में भी जब कथा होती है तो कई प्रसंग बिना स्पर्श के रह जाते हैं, या तो केवल उल्लेख मात्र होता है। रामचरितमानस में भी आप सब जानते हैं कि उत्तर कांड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। अब की बार हमने जो विषय वस्तु निर्धारित किया है, धर्मरथ, वो रामचरितमानस का 6ठा सोपान लंका कांड, उसी के अंतर्गत 80वां दोहा है। ये जो रामचरितमानस का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, या जिन्होंने कथा को बहुत बार सुना है, आपने यहाँ इसी स्थान में भी कई बार रामचरितमानस का श्रवण किया ही है। वे जानते हैं कि कहाँ पर धर्मरथ का यह प्रसंग है। ये युद्ध का मैदान है। महाभारत और रामायण ये दो हमारे इतिहास ग्रंथ हैं। दो बातें हैं, इतिहास और पुराण। और जितना महत्व हमारे यहां वेदों का है, उतना ही महत्व इतिहास और पुराण का है, क्योंकि वेदों का ही अर्थ समझने के लिए इतिहास और पुराण गाइड है। अठारह पुराण है। तो रामायण है, उसमें ये इतिहास है। अच्छा, महाभारत को भी इतिहास में लिया है। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। व्यास भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, ये जो इतिहास और पुराण है ये पंचम वेद रूप है, 5वां वेद है। कुछ वर्ष पूर्व कई महापुरुष ऐसे हुए कि उन्होंने इतिहास और पुराण का महत्व थोड़ा कम माना, और वो कम माना क्या, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। वो केवल वेद, जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज है, तो आर्य समाज वेद को ही मानकर चलेंगे, यज्ञ के द्वारा उपासना करेंगे, लेकिन मूर्ति पूजा में वे नहीं श्रद्धा रखते, लेकिन वेदों को लेकर के चलते हैं। ब्राह्मणों को मानते हैं, वेदोक्त देवताओं को मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं, जातिवाद को नहीं मानते। अच्छी बात है। ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन उसका अवतार और उसकी सब लीला, इसको नहीं मानते। तो राम को, कृष्ण को एक उदात्त चरित्र के रूप में तो स्वीकार करेंगे, लेकिन ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये अलग अलग सबकी मान्यता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, जो वैष्णविज्म है,
उसमें हम परब्रह्म परमात्मा के दोनों स्वरूप का स्वीकार करते हैं। वे निर्गुण निराकार भी हैं और वे सगुण साकार भी हैं। वैसे आपको थोड़ा इतिहास की ओर ले जाऊं, उपासना का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ वर्शिपिंग गॉड। तो वेद काल से यदि प्रारंभ करें तो वेद का जो उपास्य ब्रह्म है, दैट सुप्रीम रियलिटी, वो निर्गुण निराकार है। उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई नाम नहीं। अब सत्य युग में तो लोगों का जीवन बड़ा ही सात्विक था और कोई उद्योग तो चलाने नहीं थे और कोई महिलाओं को भी घर में इतना ज्यादा समय नहीं देना पड़ता था। तो एकदम सीधा सादा जीवन, ऋषि जीवन। तो उसमें ध्यान के द्वारा उस परम ब्रह्म की आराधना उपासना लोग करते थे। इसलिए कहा गया कृते यध्यायतो विष्णुम। कृत युग में यानी सत्य युग में उस परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना ध्यान के द्वारा लोग करते थे। और ध्यान लग भी जाता था क्योंकि रजोगुण उतना बढ़ा हुआ नहीं था, हमारा मन उतना चंचल नहीं था, इतनी सारी उपाधियां हमने पाल नहीं रखी थी, ध्यान सहज लग जाता था। फिर मन में थोड़ा रजोगुण ने प्रवेश किया। अब देखो ये सत्व शब्द है ना, वो सत्व गुण के अर्थ में भी है और सत्व शब्द मन के अर्थ में भी। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये भागवत में आया। तो सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व यानी मन, वही वसुदेव है और देवमयी बुद्धि वही देव की है। और उन दोनों से श्री कृष्ण का प्रागट्य होता है। ये उसके जो आध्यात्मिक अर्थ है, इट्स नॉट ओनली स्टोरीज, उसके अंदर एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। तो बुद्धि और मन, ये दो बड़े महत्वपूर्ण। इसलिए भगवान ने गीता में भी मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तब निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, ये कहा। तो मन मुझ में लगा तो बुद्धि को मेरे साथ जोड़ ले। बुद्धि केवल इसी वर्ल्डली जो थिंग्स है उसी का चिंतन करती रहे तो ये बुद्धि का तो बहुत साधारण सा उपयोग हुआ। वास्तव में बुद्धि मिली है, हम जीवन का जो परम सत्य है उसका चिंतन करें। अब जानते हैं भागवत का आरंभ सत्यम परम धीमहि से होता है। और मन, बुद्धि जिसका महत्व स्वीकार करती है, मन उसी का चिंतन करता है। यह नियम है। जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है। पैसे में महत्व बुद्धि हुई कि पैसे में प्रेम हुआ। जो भी व्यक्ति तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया उसके प्रति अनुराग हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस भी दोनों प्रकार से होता है। ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और ये मेरा सबसे बड़ा मित्र है। तो शत्रु का भी मन चिंतन करेगा नेगेटिवली और मित्र का भी मन चिंतन करेगा पॉजिटिवली। लेकिन तुम्हारी बुद्धि ने जिसका महत्व स्वीकार किया, चाहे वो व्यक्ति हो
चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, और वो महत्व स्वीकार किया, तब चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली मन उसमें इन्वॉल्व होता है। यह नियम है। तो जिसने अपनी बुद्धि से परम तत्व का महत्व स्वीकार कर लिया, यानी परम ब्रह्म का, मन उसका चिंतन करेगा। और तब श्री कृष्ण, आनंद घन श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वसुदेव और देवकी से। तो वसुदेव है विशुद्ध मन और देवकी है देवमयी बुद्धि। साधारण बुद्धि को देवकी नहीं कहेंगे, कई महिलाएं हैं, उसमें देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तो बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन देवमयी बुद्धि, ये बुद्धि देवमयी कैसे होती है? ऐसे, जो यहां हम बैठे हैं ना सत्संग के लिए, सत्संग से ही बुद्धि देवमयी होती है। देखो, ये और ये इंद्रियों में ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, नेत्र और श्रोत्र। सारा संसार आपके अंदर प्रवेश करता है इन्हीं दो द्वार से। आपकी बुद्धि इन्हीं दोनों से ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए वेदों में ये प्रार्थना हम करते हैं, भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्राः। हे देवताओं, हम अपने नेत्रों से भद्र देखें, जो हमारा कल्याण करने वाला हो, हमारा मंगल करने वाला हो, ऐसा ही देखें। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, हम अपने नेत्रों से भद्र देखें और श्रोत्र से भद्र सुने, कल्याणकारी वचनों को सुने। नॉट नेसेसरीली कि 24 घंटा सुनते रहो कथा सत्संग, पॉसिबल भी नहीं, जरूरी भी नहीं। 1 किलो दूध को दही बनाना हो तो 1 किलो जामन की जरूरत नहीं पड़ती। बस उसी तरह अपनी बुद्धि को देवमयी बनाने के लिए 24 घंटे का सत्संग जरूरी नहीं है। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की, है ना? इतना सा सत्संग भी कि शाम को 1.5 घंटा हम बैठ लिए, उतना भी पर्याप्त है। भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा, तो उससे बुद्धि देवमयी होती है। और कान से जो सुना, बुद्धि में बात बैठी, इफ यू फाइंड इट इज लॉजिकल, दिस मेक्स सेंस, ये बात बुद्धि स्वीकार कर ले। और जब बुद्धि स्वीकार कर लेती है, धीरे 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 उसका महत्व बढ़ता चला जाता है बुद्धि की दृष्टि में, और तब मन में अनुराग पैदा होता है उस वस्तु के तरफ। अब आप जैसे किसी से पहली बार मिल लिए, कहते तो हैं लव एट फर्स्ट साइट। रियली, इज इट सो? एक आकर्षण हो सकता है, एक खिंचाव हो सकता है। बात तो यह है कि एक बार मिले, फिर 2 बार मिले, हाँ, एक आकर्षण के चलते बार बार मिलने का मन किया। वहां शुरुआत मन के आकर्षण से हुई, लेकिन उसके बाद बार बार मिलने के बाद कुछ ऐसे अनुभव हुए कि बुद्धि ने कहा रिजेक्ट करो। क्यों भाई, क्या हुआ? हम ब्रेकअप हो गया हमारा। लेकिन जहां बुद्धि ने परख लिया, जहां बुद्धि ने महत्व स्वीकार कर लिया, और फिर
मन। इसलिए हमारे बच्चे, ये बात बहुत आती है हमारे सामने, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, बच्चों ने जो पात्र पसंद किया है वो पेरेंट्स को पसंद नहीं, और फिर थोड़ा संघर्ष। और उस समय में तो थोड़ा लड़का लड़की, ये भी इसके साथ नई शादी हुई तो हम करेंगे ही नहीं। बाप भी टेंशन में, माँ भी टेंशन में। वो उम्र ही ऐसी होती है कि आदमी सोचता भी दिल से है। सोचने का काम दिल का नहीं है, सोचने का काम दिमाग का है, दिल का काम तो प्रेम करने का। लेकिन आदमी जब दिल से सोचता है तो वो सोच गलत होती है, वो निर्णय गलत होता है। और दिमाग जब प्यार करता है, कोई दिमाग से प्यार करता है तो वो प्यार गलत होता है। दिमाग का काम गणित का है, लॉजिक दिमाग के पास है, पृथक्करण करता है दिमाग। और इसलिए ये दोनों चाहिए। वसुदेव देवकी दोनों में शादी होना चाहिए, और शादी होती है तो दोनों में परस्पर सख्य, हार्मनी, परस्पर प्रेम, वसुदेव और देवकी में। और तब कृष्ण कहीं प्रकट होते हैं। तो दिल और दिमाग दोनों में एक हार्मनी हो। तो फिर मैं बच्चों से कहता हूं कि बेटा ऐसा है कि इस वक्त आप जो सोचते हो वो भी मन से सोचते हो, दिल से सोचते हो, और इसलिए तुम्हारे निर्णय इमोशनल हो सकते हैं, और इमोशनल डिसीजंस गड़बड़ कर सकते हैं। तो जिस वक्त तुम्हारा दिमाग सोचने की क्षमता खो चुका है, क्योंकि प्रेम का प्रवाह इतना ज्यादा है, बह जाता है आदमी उसमें। और मैंने कहा ना, अरे वी आर मैच्योर इनफ टू टेक अवर ओन डिसीजंस, दैट्स गुड, और उसका स्वीकार भी करते हैं। लेकिन क्या तुम इस वक्त दिमाग से सोच रहे हो? पहले ये बताओ। प्राय दिल से सोचता है आदमी। तो उस वक्त तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पेरेंट्स दिमाग से, स्वस्थ दिमाग से सोचकर तुम्हारे लिए कुछ बातें, अपना कुछ अभिप्राय तुम्हारे सामने रखते हैं, तो तुम्हें सीरियसली उसको सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। इतनी सी बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में परस्पर मेल हो, हार्मनी हो, एक संवादिता हो। और इस तरह से, तो कहने का तात्पर्य हम चर्चा कर रहे थे कि सत्व का एक अर्थ मन भी होता है, मन। तो सत्य युग में सत्व का विशेष प्रभाव था, मन शुद्ध था तो ध्यान लग जाता था। फिर त्रेता आया, थोड़ा रजोगुण ने प्रवेश किया तो चंचलता आई, और चंचलता, रजोगुण वो क्रिया की ओर ले जाता है, तो यज्ञ की ओर ले गए। तो त्रेता युग में उपासना उस परम तत्व की यज्ञ के द्वारा हुई। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि। यज्ञ के द्वारा त्रेता में उस परम तत्व की उपासना लोग करते थे। हिस्ट्री ऑफ वर्शिप, इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर द्वापर युग आया, तो बात यह आई कि भाई यज्ञ के द्वारा हम जिसकी उपासना करते हैं, क्या उसका कोई रूप नहीं है, क्या उसका कोई रंग नहीं है? तो वेद की बात आई, पुरुष एवेदम सर्वम, ये मंत्र है, पुरुष सूक्त का ही मंत्र है। अच्छा, ईशावास्य उपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा, या उसके विषय में तो जरूर पढ़ा होगा। उपनिषद नहीं पढ़ा होगा तो उपनिषद के विषय में तो जरूर पढ़ा होगा। 220 से ज्यादा उपनिषद, छोटे मोटे, उसमें ईश, केन, कठ इत्यादि 11 उपनिषदों का विशेष महत्व है, जिसके ऊपर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भाष्य किया। तो ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत
इसका तात्पर्य यह है कि ये जो कुछ है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। हमारे वेद के अनुसार हमारा ईश्वर कोई 7वें आसमान में नहीं रहता, कोई अलग लोक में नहीं रहता। ये जो कुछ है, जड़ चेतन जो कुछ है, वो उस ईश्वर का ही स्वरूप है। तो उसके चलते फिर सगुण साकार की उपासना आई और मूर्ति पूजा शुरू हुई कि वो निराकार भी है और सारे आकार जो है वो भी उसी परमात्मा के हैं, क्योंकि सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। जो मूर्त है, अमूर्त है, जो चेतन है, जो जड़ है, वो सब उसी परमात्मा का स्वरूप है। सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तो सगुण देखो, एक तो निर्गुण निराकार, पहली बात, उसको ब्रह्म कहते हैं। फिर सगुण निराकार, कि भाई दुनिया में लोग भजते हैं किसको? बोले गुण को। कोई किसी के पीछे भागता है, क्यों? उसके पास सत्ता है इसलिए। कोई किसी के पीछे भागता है, क्यों? उसके पास धन है इसलिए। कोई किसी के पास भागता है, क्यों? उसके पास ज्ञान है इसलिए, तप है इसलिए। कोई किसी के पास भागता है, क्यों? उसके पास रूप है इसलिए। कोई किसी के पास पीछे पीछे भागता है, क्यों? बोले उसके पास कोई कला है, तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, कहते हैं साहब हम आपके बड़े फैन हैं, है ना। तो चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सिनेमा का कलाकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, कोई कवि हो, लेखक हो, हम आपके बड़े फैन हैं। इन शॉर्ट, आपने किसको भजा? गुण को, कि सत्ता है, धन है, ज्ञान है, रूप है, कला है, ये सारे जो गुण हैं उसी को आप भजते हैं। तो भाई निर्गुण को तो कौन भजेगा? हाँ ठीक है, उसका ध्यान करो, लेकिन जब भक्ति की बात आई तो कहा गया कि वो परमात्मा गुणागार है, यानी गुणों का भंडार है। तो सगुण निराकार की उपासना शुरू हुई। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है, फिर उनको सगुण निराकार के रूप में, कि एक तो उत्पन्न करने वाली शक्ति है, एक पालन करने वाली शक्ति है, और एक प्रलय करने वाली शक्ति है। तो एक का नाम दिया ब्रह्मा, दूसरे को कहा विष्णु, और तीसरे को बताया महेश। और तीनों की अपनी शक्तियां हैं। वैसे शक्ति और शक्तिमान ये दो अलग होते हुए भी एक ही है। सूर्य और सूर्य की प्रकाश देने की शक्ति, प्रकाशिका शक्ति, ये दो कहने में दो है, सुनने में दो है। सूरज का प्रकाश ऐसा बोलते हैं। तो सूरज और प्रकाश बोलने में दो है, हकीकत में एक ही है। उसी प्रकार इन तीनों देवताओं की शक्ति, कि ब्रह्मा है तो साथ में सरस्वती है, कि विष्णु है तो साथ में महालक्ष्मी है उनकी शक्ति, कि शिव है तो साथ में पार्वती है। तो ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु और महालक्ष्मी, शिव और पार्वती। तो शक्ति समेत हम उसकी उपासना करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए कई बार ये हम कथाओं में कहते रहते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? बोले ब्रह्मा जनरेटर है, विष्णु ऑपरेटर है, शिवा डिस्ट्रॉयर है। तो G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर, GOD गॉड, ये शब्द बन गया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अब ये उसमें नहीं जाना है अभी कि भौतिक विज्ञान में भी, फिजिक्स में भी एटम और एटम में क्या है? बोले वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और हम लोगों को पढ़ाया गया है कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और गुण के रूप में देखा जाए तो ये रजोगुण
सत्वगुण और तमोगुण है। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता देव, प्रोटॉन पॉजिटिव, ब्रह्मा सर्जन का काम करते हैं। विष्णु ये न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, उसका काम न्यूट्रल है, ऑपरेटर है वो विष्णु, सत्वगुण। और शिवा डिस्ट्रॉयर है, उसका काम नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तमोगुण है। तो पुराणों की भाषा में ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण संख्य की भाषा में, और पुराणों की भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और फिजिक्स की भाषा में ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्षेत्र की भाषा अलग अलग है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं एक ही तत्व की। आया समझ में? तो ये धर्म का विज्ञान है साहब। विज्ञान का एक धर्म होता है। विज्ञान अपने धर्म को चुकेगा तो विज्ञान के द्वारा विकास कम और विनाश ज्यादा होगा। और धर्म का एक विज्ञान होता है। धर्म यदि अपने विज्ञान को भूल गया तो धर्म खोखला क्रियाकांड रह जाएगा, उसके प्राण ही खत्म हो जाएंगे। तो धर्म अपने विज्ञान को न भूले और विज्ञान अपने धर्म को न चूके। इसलिए स्वर्गीय डॉक्टर कलाम साहब जैसे मिसाइल मैन, जिनको हम लोगों ने कहा, एक ऋषि चरित्र सांदीपनि में आए थे जब राष्ट्रपति थे वे, और अपना ऑडिटोरियम और साइंस गैलरी का उद्घाटन कलाम साहब ने किया। मुझे पूछा भी कि बिल्कुल मंदिर के नीचे साइंस गैलरी, ये विचार आपको कैसे आया? मैंने कहा सर, हम ऐसा धर्म चाहते हैं जिसके मूल में, नींव में विज्ञान हो। तो बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई को याद करते हुए पूरा भाषण जो था वहाँ का, वो इसी तरह विज्ञान और धर्म का समन्वय, उसको लेकर के उन्होंने प्रवचन किया। अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ भी, ऋषि कुमारों के साथ भी। मैं समझता हूं कि सच्चा विज्ञानी धार्मिक होगा और सच्चा धार्मिक विज्ञान को मानेगा, स्वीकार करेगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो नहीं सकते। आजकल वातावरण ऐसा बनाया गया है कि विज्ञानी होने का तात्पर्य है वी डू नॉट बिलीव इन रिलीजन, वी डू नॉट गो टू टेम्पल, वी डू नॉट वर्शिप। एक नास्तिकता वाली बात आ जाती है विज्ञानी होने में। और कोई धार्मिक है, धर्म को बहुत मानता है, तो प्राय वो विज्ञान का विरोध करता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा धार्मिक नहीं है और वो पूरा विज्ञानी नहीं है। तो वास्तव में विज्ञान और धर्म ये दोनों सत्य की खोज में हैं। बस फर्क यह है कि विज्ञान चलकर मानता है, धर्म मानकर चलता है। फिर से कहूं, विज्ञान उस सत्य को चल करके फिर मानता है। चल करके यानी प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, और फिर जो सत्य सामने आता है उसका स्वीकार करता है। वो सीधे ही मानता नहीं, वो श्रद्धा पर आधारित नहीं है। विज्ञान की यात्रा तर्क पर आधारित है। चलता है फिर मानता है, और धर्म मानकर चलता है। धर्म की जो यात्रा है वो श्रद्धा पर आधारित है। तो पहले मानता है और चलता है किस ओर? उस सत्य की अनुभूति की ओर। तो वास्तव में सच्चा विज्ञानी वो है जो धार्मिक है, और सच्चा धार्मिक वो है जो विज्ञानी है। इसलिए डॉक्टर कलाम साहब के प्रति सहज ही अंदर से एक आदर। वे अपने प्रवचनों में दक्षिण के संतों का ऐसे ऐसे सारे साहित्य की पंक्तियां उद्धृत करते थे। उनका बड़ा आग्रह भी था कि मैं जाऊं वहां। 26 जनवरी की परेड में उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि होंगे, आप आओ। फिर एक साल ही बचा था उनका और मैं नहीं जा पाया था अपने उसमें। लेकिन मैं ही नहीं, आप सभी, हम सभी, डॉक्टर राधाकृष्णन हो,
या डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, उनके प्रति एक अंदर से स्वाभाविक आदर हमारे मन में पैदा होता है। तो फिर मूर्ति पूजा आई द्वापर में। चंचल मन को स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, आधार चाहिए, तो मूर्ति पूजा। और क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर क्षण में और हर कण में है, व्यापक का अर्थ है जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, ऑमनी प्रेजेंट हो। तो जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो, मूर्ति में नहीं हो सकता क्या हो? हर कण में जो है तो मूर्ति में नहीं हो सकता, और हर क्षण में है तो अभी नहीं हो सकता। वो सर्वत्र है इसलिए यहां भी है, और वो सर्वदा है इसलिए इस वक्त भी है। इसलिए इज ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनिसिएंट, ये कहा गया उसके विषय। तो इस तरह से मूर्ति पूजा आई। और फिर कलयुग आया तो उसमें समय की भी मारामारी रही, तो कीर्तन की बात आई। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कीर्तन का तात्पर्य ये जो अभी हम कर रहे हैं, भगवान के गुण का संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का संकीर्तन, भगवान के नामों का संकीर्तन। इसलिए कथा इत्यादि का बड़ा महत्व है इस कलयुग में। तो साधना के रूप बदलते रहे, लेकिन वो जो साध्य है, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो एक ही है। चाहे हम सतयुग में बजते थे, त्रेता में बजते थे, द्वापर में बजते थे, या अभी हम भज रहे हैं, वो हम एक ही तत्व की उपासना कर रहे हैं। तो इस तरह से वेदों को समझने के लिए इतिहास और पुराण, तो दो इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। रामायण थोड़ा और प्राचीन इतिहास है, महाभारत उसके बाद वाला इतिहास है। रामायण वाल्मीकि ने लिखा, और फिर अनेक महापुरुषों ने रामचरित्र पर अपनी लेखनी चलाया, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना करी, जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये लोक भाषा में, लोक बोली में रचना करी, ताकि जन जन इसको समझ सके। इतिहास और पुराण की रचना ही वेदों के तात्पर्य को समझने में सरलता हो जाए, इसलिए मैंने कहा ना, गाइड है ये, वेदों को समझने के लिए गाइड है इतिहास और पुराण। इतिहास पुराणाभ्यम वेदम समुपबृंहयेत्, बिभेति अल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का अर्थ समझो। दूसरे अर्थ में कहूं, दूसरे शब्दों में कहूं तो वेद वो शुद्ध घी है, और शुद्ध घी न तो सबकी रुचि का विषय हो सकता है, न तो सबको पचेगा, लेकिन उसी घी से यदि लड्डू बनाया जाए और खिलाया जाए, उसी घी में जलेबी बनाया जाए, तो सबको जचेगी भी और पचेगी भी। तो ये क्या है? इतिहास पुराण वेद का ज्ञान घृत है, और उससे ही बनी हुई मिठाई है इतिहास और पुराण। इसलिए हमको रामायण अच्छी लगती है, महाभारत अच्छी लगती है, भागवत कथा अच्छी लगती है। दोनों में, महाभारत वाला इतिहास और रामायण वाला इतिहास, दोनों में युद्ध की कथा है। मैं आपको ले जा रहा हूं विषय की ओर। महाभारत में युद्ध खेला जा रहा है, लड़ा जा रहा है कुरुक्षेत्र में, और रामायण में युद्ध हो रहा है वहां लंका के रणांगण में। महाभारत में
युद्ध लड़ना है अर्जुन को, कृष्ण उसके साथ है। रामायण में युद्ध लड़ना है स्वयं राम को, विभीषण उसके साथ। वहां अर्जुन सखा है श्री कृष्ण का, और यहां विभीषण सखा है श्री रामचंद्र जी का। तो रामायण में राम लड़ रहे हैं स्वयं, विभीषण को आप लड़ते हुए नहीं देखेंगे। रामायण राम लड़ रहे हैं अपने लिए भी और विभीषण के लिए भी। अपने लिए क्यों? क्योंकि रावण सीता का हरण करके ले गया और उन्हें अपनी सीता वापस चाहिए। और विभीषण के लिए क्यों? विभीषण के साथ अन्याय हुआ है, उसको लात मार कर बाहर निकाल दिया गया। क्यों लात मार करके बाहर निकाल दिया गया? क्योंकि विभीषण ने हित की बात करी, रावण के हित की बात करी, और वो रावण से सहा नहीं गया। हित की बात करने वाले विभीषण कि भैया आपने गलती करी है, किसी की नारी चुरा करके ले आए आप, या आपने गलत काम किया है, आप सीता वापस कर दो, श्री राम के पास जाओ, क्षमा मांग लो, अपने किए की संधि कर लो। रामायण आप पढ़ते हैं, केवल विभीषण ने ये नहीं कहा, ये सलाह केवल विभीषण ने नहीं दिया, यह सलाह माल्यवंत ने भी दिया है। हनुमान आए और हनुमान ने समझाया था, सुंदरकांड की कथा में हम देखते हैं। और बाद में विष्टि के लिए जब अंगद को भेजा गया तो अंगद ने भी रावण को समझाया, रावण नहीं माना। चलो वो तो बाहर वाले थे, लेकिन लंका वाले ही जो थे उसमें माल्यवंत ने समझाया था, विभीषण ने समझाया, और तो रावण की घरवाली ने समझाया। मंदोदरी ने भी यही हित के वचन कहे। और विभीषण ने भी कहे। तीनों के साथ रावण का व्यवहार देखो। ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं ये आशा करता हूं कि आपने पूरी रामायण पढ़ी है, और पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। आप लोग इतने जो श्रद्धा से सामने बैठे हो, तो रामायण पूरी पढ़ी होगी तो जो मैं कहता हूं उसका पूरा आनंद ले पाओगे। इन तीनों ने समझाया, और तीनों के साथ रावण का व्यवहार कैसा है? माल्यवंत ने समझाया तो माल्यवंत का तो थोड़ा अनादर कर दिया, बूढ़ा हो गया, अब दिमाग तुम्हारा ठीक काम नहीं कर रहा। देखो, सभी बूढ़े निकम्मे नहीं होते। चुनाव न लड़वाओ, ठीक है, आदर करो, उनके पास अनुभव तो है, अनुभव है। वो सभा नहीं है जहां वृद्ध न हो, ऐसा सुभाषितों में कहा गया। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। वो सभा जहां अनुभवी वृद्ध न हो, बुजुर्ग बैठे न हो, वो सभा नहीं, और वो सभा वो भीड़ है। वो भीड़ है। लेकिन माल्यवंत को कह दिया गया, बूढ़े हो गया। जब मंदोदरी ने कहा तो मंदोदरी की बात को रावण ने इतना हंसने में टाल दिया, कहते हुए विनोद में, हाँ तू राम की बड़ी महिमा कर। और मंदोदरी ने राम के विराट रूप का वर्णन किया, रामचरितमानस में है। आप जानते नहीं राम कौन है, वो साक्षात परात्पर ब्रह्म है। विराट रूप का वर्णन किया कि राम, तो विराट का वर्णन किया और महिमा का बखान किया।
तो ये कहता है, प्रिया, इन शब्दों के द्वारा तू मेरी महिमा का ही गायन कर रही है, क्योंकि तू सीधे सीधे मेरा नाम लेकर के बोल नहीं सकती, इसलिए तूने इनडायरेक्टली मेरी महिमा का ही बखान किया है। हमने देखा नहीं है वो दोनों जब बात कर रहे थे बेडरूम में तब, लेकिन रामचरितमानस के आधार पर हम विजुलाइज कर सकते हैं कि तब मंदोदरी ने क्या किया होगा। हे भगवान, इनकी अक्ल को क्या हो गया। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं और ये मान रहे कि ये बखान, ये वर्णन मैंने, ये महिमा का गायन मैंने इनके लिए किया है। इनकी बुद्धि मारी गई है, अनादर कर दिया, उपेक्षा कर दी। मंत्री माल्यवंत की, मंत्री था, बूढ़ा था, अनुभवी था, सज्जन था। मंत्री की हित की बात न मानने से राजा का, गुरु ने जो हित वचन कहे हैं वो न मानने से रोगी का, वैद्य ने जो हित वचन कहे हैं वो न मानने से रोगी का, और गुरु ने जो हित वचन कहे हैं वो न मानने से व्यक्ति का नाश होता है। सही मंत्री हो राजा के पास, सही सलाहकार हो, अनुभवी हो, मजा हुआ हो, राजा के लिए बहुत जरूरी है। और उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर दिया जाए अपने अहंकार में। रावण का अहंकार रावण को खा गया। इग्नोर कर दिया माल्यवंत को। बूढ़े हो गए हो, रिटायर्ड हो जाओ। पत्नी की बात को विनोद में उल्टा करके कि ये तो तुम मेरा ही बखान कर रही है, मेरी महिमा का गायन कर रही है, तुम बड़ी स्वीट हो, आई लव यू, ऐसा बोल करके उसको चुप करा दिया, बिठा दिया। तो पत्नी ने सिर पीट लिया। और जब विभीषण ने यही बात कही तो व्यवहार क्या था? भ्रातृद्रोही कहीं का, देशद्रोही। मुझे तो जब से वह बानर आया पूरी लंका को जलाया और तेरे घर को बाकी रखा उसने नहीं जलाया, तब से शंका हो गया था कि तू उन लोगों से मिला हुआ है। आज तू मुझे युद्ध नहीं करने की सलाह दे रहा। होता है देश में भी जब युद्ध का उन्माद ऐसा फैलाया जाए, खत्म कर दो, पड़ोसी समझता क्या है, बम डाल दो, उड़ा दो। हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष रहे या क्या रहे, अभी मैंने उनका कोई उनका स्टेटमेंट सुना कि जो लोग घर के बेडरूम में बैठ करके बेडरूम में सोते हुए या ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए कह रहे हैं ना, उड़ा दो, लड़ाई शुरू कर दो, समझता क्या है अपना पड़ोसी, खत्म कर दो। उन्हें पता नहीं है कि सरहद पर क्या होता है, सीमा पर जब युद्ध होता है तो क्या होता है, किस तरह से गोलियां खानी पड़ती है, किस तरह से शरीर के फुरचे फुरचे उड़ जाते हैं। ये युद्धोन्माद, युद्ध की कथा रम्या है लेकिन युद्ध रम्य नहीं है। अरे अरे, रम्य यानी सुंदर, कथा रम्या। युद्ध की कथा रम्या है, सुंदर है, युद्ध सुंदर नहीं है। साहब विकास करने में कई साल लग जाते हैं और विध्वंस में तो यूं एक बम गिरा दिया, खत्म। इसलिए चाहे महाभारत में युद्ध हुआ, चाहे रावण वाला युद्ध ले लो, इतिहास है कि युद्ध को टालने का पहले भरपूर प्रयास किया गया।
रामायण में विष्टि के लिए राम ने अंगद को भेजा और महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण विष्टि के लिए गए। युद्ध जब अनिवार्य हो, शब्द जब विफल हो जाते हैं तब ही शस्त्र उठाने पड़ते हैं। पहले शब्द, बातों से, वार्तालाप से, कि चलो मेज पे आओ, बात करो। लोगों के शब्द जब कमजोर हो जाते हैं तो मारामारी पर उतर आते हैं। नहीं तो शब्दों से, यानी संवाद के द्वारा, डायलॉग के द्वारा अपना अपना पक्ष मजबूती से तुम कितना मजबूती से तुम रख पाते हो और पूरी दुनिया के सामने तुम अपना पक्ष किस तरह से रख पाते हो। जिस तरह से हमारे लोगों ने, हमारी सरकार ने जो किया कि वो अलग थलग हो गया, हमारा पड़ोसी देश, उसके पक्ष में खड़े रहने वाले बहुत कम रह गए, ये डिप्लोमेसी। तो वैसे मीडिया भी युद्धोन्माद पैदा करता है और ऐसे युद्धोन्माद में यदि कोई शांति की बात करे, संवाद की बात करे तो सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, उसके सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हो जाएगा। यही होता है ना। और यहां तक कि कुछ तो ऐसे छीछरे लोग उसको देशद्रोही भी, इसको भारत में रहने नहीं देना चाहिए, ये सब वहां चले जाए। अरे भाई, ये छीछरापन है। देशद्रोही कहीं का, निकल यहां से। और लात मार करके विभीषण को निकाल दिया गया। और तब विभीषण लंका से बाहर, देश निकाला दे दिया गया, तो फिर भगवान राम की शरण में आए। श्रवण सुजस सुनियायवु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। विभीषण आ गए। राम ने विभीषण का स्वीकार किया, मित्र बनाया, मित्र के रूप में। और जो पहला काम किया भगवान राम ने, जब विभीषण शरण में आए, उसके बाद जो पहला काम किया भगवान राम ने, वो काम क्या था? बोले, लंका की राजगादी पर विभीषण का राज तिलक किया। सी द डिप्लोमेसी, लुक एट द डिप्लोमेसी। विभीषण का राज तिलक किया लंका की राजगादी पर। एक तो विजय का विश्वास, वी आर गोइंग टू विन, दैट इज फॉर श्योर। सुग्रीव, किष्किंधा का राजा, राम ने उनको भी सखा बनाया है और मित्र भी है और मंत्री भी है। सफलता का मंत्र दे वो मंत्री, अच्छे अच्छे मंत्र दे, आपको अच्छे अच्छे विचार दे, सही सलाह दे, मंत्री। तो भगवान राम ने जैसे ही कहा, अरे भाई समुद्र का पानी लाओ, तिलक की सब तैयारी करो, विभीषण का राज तिलक करना है लंका की गादी पर। सुग्रीव बड़े परेशान। सुग्रीव का हमेशा ये अभिप्राय रहा राम जी के विषय में कि प्रभु बहुत बहुत अच्छे, इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं हो सकता भगवान राम जैसा, और बड़े सीधे, बड़े सरल, लेकिन डिप्लोमेसी नहीं जानते। ये सुग्रीव का अभिप्राय ऐसा बना था भगवान राम के प्रति। यहां भी जामवान हैं, सुग्रीव से उम्र में बहुत बड़े हैं, मंजे हुए हैं, वो जामवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राजा के पद पर सुग्रीव है ना। तो तुरंत सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक मिनट, जरा इधर आइए।
क्या है? आपको नहीं लगता आप जरा जल्दबाजी कर रहे हैं? काहे की जल्दबाजी? बोले अभी से आप विभीषण का राज तिलक कर रहे हैं लंका की राजगादी पर। हम युद्ध के लिए, विजय के लिए ही लड़ेंगे, लेकिन यदि मान लो कि हमारी विजय नहीं हुई और आपने लंका की राजगादी पर विभीषण का राज तिलक कर दिया, तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? राम जी ने कहा यदि ऐसी स्थिति आएगी नहीं, मेरे विभीषण को राज तिलक करने का अर्थ ही यह है कि हम जीतने वाले हैं, हमारी विजय निश्चित है। और तेरे मन में जो चिंता है, यदि ऐसा हुआ तो भी इसका राज तिलक कर दिया है इसलिए उसको राजा तो बनाना पड़ेगा, तो मैं अयोध्या का बना दूंगा, तेरी किष्किंधा का नहीं, तेरा कुछ नहीं जाएगा, तू चिंता मत कर, जल्दी तिलक की चीजें ला। जाम्बवान कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये ऊंचा। तो एक तो विभीषण का राज तिलक करके अपने विजय के विषय में कितने आश्वस्त हैं कि हम ही जीतेंगे। वो क्यों जीतेंगे उसकी चर्चा करेंगे इसी धर्मरथ में। इतने आश्वस्त क्यों हैं, ये धर्मरथ की चर्चा से पता चलेगा। दूसरा संदेश ये दिया कि सोने की लंका के लालच में हम यहां युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं आए। भारत का इतिहास देख लो, जितने इन्वेडर्स आए, ये सोने की चिड़िया है भारत, प्राय लूटने के हिसाब से ही आए। एक तो लूटा इंडिया को, चाहे मुगल आए, उन्होंने तलवार लेकर के लूटा, बाद में अंग्रेज आए, तराजू लेकर आए थे, व्यापारी बनकर आए थे, लूटा उन्होंने भी, लूटने के हिसाब से आए। उस जमाने में कोलंबस निकला, इंडिया को खोजने निकला था, अमेरिका पहुंच गया, बात अलग है। लेकिन आज जिस तरह से अमेरिका का किसी तरह वीजा मिल जाए हमको, ऐसी मन में इच्छा रखने वालों, सोचो उस समय में लोग भारत जाने के लिए तरसते थे, किसी तरह भारत तक हम पहुंचे। भारत इतना समृद्धिशाली, समृद्धिमान देश था, ज्ञान के मामले में उतना समृद्ध था, भौतिक समृद्धि के मामले में भी ऊंचाई पर था। राम जी ने यह कहा कि हम सोने की लंका नगरी को देखकर ललचाए नहीं है और तुमको लूटने नहीं आए हैं, यहां का हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपने सीता को चुरा लिया है और एक पौरुष को ललकार है, एक पौरुष को ललकारा है रावण ने, राम के पौरुष को, सीता का हरण करके। इसलिए राम जन्मभूमि की भी बात आती है तो जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं तो कहता हूं कि ये केवल धार्मिक प्रश्न नहीं है, इसमें से धार्मिकता को हटाओ, ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। और इसलिए रामायण, वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। इन्वेडर्स थे, बाहर से आए थे, हमारा तो कोई सगा, यहां के लोगों का भी कोई वो रिश्तेदार तो था नहीं, बाहर के आए हुए आक्रांता, आक्रमणखोर। और वो जब मंदिरों का ध्वंस किया है तो राष्ट्रीय अस्मिता का ये प्रश्न है, इसको राष्ट्रीय मामला समझा जाए, धार्मिक नहीं है, राष्ट्रीय अस्मिता की बात। तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी भूमि पूजन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा ध्यान दिया कि ध्वस्त किए हुए सोमनाथ के मंदिर को पुनः खड़ा किया जाए। और बड़ा भव्य मंदिर खड़ा है सोमनाथ का। हालांकि वहां कोई मस्जिद वाला स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना था तो वो कोई समस्या नहीं आई, और लेकिन उस समय में भी समस्या तो आई कि भाई सरकार ने इसमें
अपनी भूमिका का अपना सरकार का कोई रोल हो सकता है कि नहीं इसमें, क्योंकि वी आर अ सेकुलर स्टेट। ये चर्चा उस समय भी थोड़ी चली, लेकिन राजेंद्र बाबू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया। हमें सोने की लंका नहीं चाहिए, और क्योंकि हमारे पौरुष को ललकारा है, सीता का तुमने हरण किया है, इसलिए सौंप दो, तो बात खत्म। जो गए विष्टि के लिए उन्होंने यही कहा, क्षमा मांग लो, गलती हो गया है, गलती होती है सबसे, सौंप दो, सीता लौटा दो, युद्ध नहीं होगा। सुग्रीव ने यही कहा कि ना, हमारे विजय के विषय में तो मैं भी कोई शंकित नहीं हूं प्रभु, विजय तो हमारी होगी, क्योंकि राम की शक्ति से परिचित है सुग्रीव। लेकिन यदि रावण को सुबुद्धि सूझी और उसने सीता को वापस लौटा दिया, तो तब तो फिर युद्ध होगा नहीं, और आप कर चुके हैं तिलक विभीषण का, फिर विभीषण को क्या दीजिएगा? तब राम जी ने कहा कि तब मैं अयोध्या का दे दूंगा, लेकिन तेरी किष्किंधा सलामत रहेगी, तू चिंता मत कर। तो ये दो बातें, एक तो विजय के विषय में कितने आश्वस्त हैं राम, और दूसरी बात कि तुम्हारी सोने की लंका की कोई लालच नहीं है हमको। विभीषण को ही अभी से नियुक्त कर देते हैं लंका के राजा के रूप में, तो वो विभीषण सखा। अच्छा, युद्ध में बहुत सारी बातें होती है। एक तो अच्छा मंत्री चाहिए, युद्ध में अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, सैनिकों के लिए शस्त्रागार चाहिए, अच्छे वेपन्स चाहिए, आधुनिक जो भी शस्त्र है वो चाहिए उस समय सेना के पास, और सेना के लिए वहाँ भोजन इत्यादि का भी इंतज़ाम होना चाहिए। और सेना का, हमारी जो तीनों पंख की सेना है, चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारी मिलिट्री हो, तो सबके लिए अलग अलग यूनिफॉर्म भी है। राम जी जीत गए, उसका एक कारण ये भी था कि बहुत सारे खर्चे नहीं करने पड़े। एक तो टेंट वेंट कुछ नहीं बांधना पड़ा सैनिकों के लिए, कि बंदर और भालू ही थे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे। रसोड़ा नहीं खोलना पड़ा, पेड़ों के ही फल वल खा करके ये सारे सैनिक पेट भर लेते थे। और सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं, ऑटोमेटिकली सब यूनिफॉर्म में, सारे बंदर, सारे भालू। सेना में अच्छे डॉक्टर चाहिए और अच्छे सलाहकार चाहिए युद्ध के समय में। हमारे यहां भी सुरक्षा सलाहकार है ना। राम जी ने ये दो जगह खाली रखी, अच्छे मंत्री की, सलाहकार की, और अच्छे डॉक्टर की। क्योंकि राम जी को पता था कि सबसे बढ़िया सलाहकार मंत्री और सबसे बढ़िया वैद्य लंका में ही है, और रावण उसका उपयोग करना नहीं जानता है, हम उसका उपयोग करें। अरे वाह। और वो मंत्री है विभीषण, और वो वैद्य है सुखेन। दोनों का उपयोग किया भगवान राम ने, और कितना बढ़िया। सुषेण के चलते ही लक्ष्मण पुनर्जीवित हो गए संजीवनी के द्वारा, और विभीषण है सलाहकार है। विभीषण चिंता करते रहते हैं। तो युद्ध लड़ा है राम ने, विभीषण के लिए,
उसको न्याय दिलाने के लिए। और अपने साथ जो अन्याय हुआ था, जो सीता को उठाकर ले गया था, इसलिए। लेकिन लड़े हैं राम, विभीषण नहीं लड़ा। विभीषण ने केवल एक ही बार हथियार उठाया, जब राम को शक्ति लगी रावण की और मूर्छित से हो गए, तब विभीषण ने हाथ में गदा लेकर के तब थोड़ी देर के लिए मैदान में आया। ऐसा आवेश हुआ विभीषण को, मैदान में आ गए। और महाभारत में कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, अर्जुन से लड़वाया। उठ युद्धाय कृत निश्चय। स्वयं सलाहकार की भूमिका में अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। और केवल एक बार कृष्ण ने शस्त्र उठाए, और वो भी शस्त्र नहीं, रथ का पहिया लेकर के भीष्म को मारने के लिए दौड़े। केवल एक बार। बाकी मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह प्रतिज्ञा है श्री कृष्ण की। दोनों युद्ध की तुलना करो, आप कंपैरिजन करो। दोनों इतिहास है, महाभारत और रामायण, दोनों में युद्ध की कथा है, और दोनों युद्ध की तुलना करो। महाभारत के युद्ध में रथ पहले से तैयार है, आवश्यकता सारथी की थी, और सारथी के रूप में श्री कृष्ण को नियुक्त किया है अर्जुन ने। और श्री कृष्ण उस रथ को चलाते हुए जब आए युद्ध के मैदान में, कहा अर्जुन ने, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षे हम युद्धकामान अवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दो, मैं देखूं मुझे किसके साथ लड़ना है। और श्री कृष्ण रथ को ले आए, दोनों सेना, एक तरफ कौरव की सेना, दूसरी और पांडवों की सेना, 18 अक्षौहिणी। और रामायण के युद्ध में केवल राम की सेना 18 पद्म। वहां दोनों की मिला के, महाभारत में दोनों की मिला के 18 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी, उसमें से एक अक्षौहिणी सेना तो स्वयं द्वारका की, क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्योधन ने भी मदद मांगी है और अर्जुन ने भी मदद मांगी, और भगवान ने कहा है मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, और दूसरे पक्ष में मैं अकेला रहूंगा। और क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है 1 वर्ष पर्यंत मैं हाथ में शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, तो आप लोग नक्की कर लो। एक पक्ष में निहत्था अकेला कृष्ण है, और दूसरी ओर मेरी सशस्त्र नारायणी सेना है। क्या चाहते हो? दोनों की सहायता करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन वहां श्री कृष्ण ने कहा कि एक तो अर्जुन छोटे हैं उम्र में दुर्योधन से, और नीति शास्त्र यह कहता है कि छोटे को वो जो मांगे वो पहले देना चाहिए। दूसरी बात, जब मैं सोया था तो आप दोनों आकर के मेरे पलंग पे बैठ गए। दुर्योधन दौड़कर सिरहाने बैठ गया था यहां, और अर्जुन जाकर के वहां चरण के पास खड़े हो गए। और जब श्री कृष्ण के नेत्र खुले तो सीधी बात है ना, चरण की ओर ही पहले दृष्टि जाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए भी अर्जुन का यह पहला अधिकार बनता है कि वो मांगे वो क्या चाहता। और तब अर्जुन ने, देखो दुर्योधन ने सेना मांग ली, इसलिए अर्जुन के हिस्से में कृष्ण रह गए, इसलिए अर्जुन की यह बाध्यता थी कृष्ण को स्वीकार करना। ऐसा नहीं है, अर्जुन ने ही मांगा है कि मैं आपकी सेना नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं। बोले निहत्था हूं अर्जुन, सोच लो
बोले लड़ूंगा तो मैं, आप मेरे रथ का बागडोर संभालिए बस और मेरा मार्गदर्शन करिए, लड़ूंगा मैं। और इस तरह अर्जुन सारथी बन करके गए हैं, रथ के सारथी। वहां रथ है, पहले से रथ है, और जब राम लड़ रहे हैं तो वहां रथ नहीं है। हम जरा चौपाइयों का गान कर लें, 6 बजे तक का है ना समय, हाँ, तो हम चौपाई का गान कर लें और फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को सब लोग गाएंगे। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, एहि विधि जितब वीर बलवान, एहि विधि जितब वीर बलवान, रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, बीरथ रघुबीरा, भयउ तीरथ राम विरथ है, रथ रहित है युद्ध में। और उसी बात को लेकर के जो विभीषण के मन में शंका उत्पन्न हुई कि कैसे लड़िएगा, कैसे जीतिएगा आप, न आपके पास रथ है, न आपके पास कोई कवच है, न आपके चरण में कोई पादत्राण है, नंगे पांव हैं, कैसे आप जीतिएगा और तब कैसे जीतिएगा, उसका जो वर्णन भगवान राम करते हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। आइए आज यहीं पर विराम देते हुए श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम,
राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका